माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का NCERT मैथ से क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने वाले कि ये हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो उसके लिए क्या है हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है त्रिभुज ABC में हमें क्या करना है बच्चों, जितना क्वेश्चन कहेगा बस उतना ही वर्क करना, उतना ही काम करना। तो क्वेश्चन क्या कहा कि त्रिभुज ABC में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज बनाने के लिए हमने पहले ही बताया कि त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या है 3 लाइन खींचना होगा। तो हमने 2 लाइन खींच लिया, अब दोनों लाइन को मिलाने वाली एक और लाइन को खींचेंगे तो हमारा क्या हुआ, त्रिभुज बन गया। तो हमें फर्स्ट स्टेप जो कहा गया हमने उतना कर दिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज बना लिया। अब हम देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। तो आगे बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, तो क्या है हम पहले नाम रख देते हैं त्रिभुज A, B और C, तीनों कोण का नाम रख दिए। उसके बाद आगे क्या कहता है, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो समकोण के लिए क्या करना पड़ता है, कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। 90 डिग्री का, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। आगे देखेंगे कि हमारा क्या दिया हुआ, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। आगे हमारा क्या दिया हुआ, A से B तक जो मान दिए हुआ है वो हमारा 24 सेंटीमीटर दिए हुआ है। कितना दिए हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और आगे हमारा BC दिया हुआ, BC कितना, B से C तक का मान कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। और जो है B से C तक 7 सेंटीमीटर। अब कहाँ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और नीचे हमें 2 और क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन हम क्या करेंगे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि त्रिभुज में 2 गो भुजा का नाम दे दिया है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि AB बराबर कितना है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर हमारा कितना है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के 2 भुजा का मान दिए हुआ है। तो हमें क्या है तीसरा भुजा का मान निकालना है। हमें क्या करना है, तीसरा भुजा का मान निकालना है। तो तीसरा भुजा हमारा AC है। तो हमें क्या करना है AC का मान निकालना है। तो AC बराबर क्वेश्चन मार्क देंगे कि हमें AC का मान निकालना है। अब देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति में क्या होता है एक वैज्ञानिक है, उसी के नाम का ये फार्मूला है। तो हम पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। वैज्ञानिक का नाम क्या है, पाइथागोरस। तो उसी के इस फार्मूले से ये आगे का हिसाब बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने सूत्र बताया था आप लोग को कि AC निकालने का फार्मूला एक होता है। AC निकालने का क्या होता है, एक फार्मूला होता है। उसी फार्मूला को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तब जा कर के हमारा AC निकलेगा। तो हमारा AC बराबर फार्मूला होता है √AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें होल स्क्वायर रखना है और ये √अंडर होना चाहिए। आगे हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि AB हमारा कितना दिया हुआ है। AB हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 24 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस BC हमारा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 7 दिए हुआ है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर रूट रख देंगे, रूट के अंदर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे 24 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 24 का देखिए स्क्वायर कैसे निकलता है। 24 का स्क्वायर मतलब 24 × 24। 24 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 24 × 24 मतलब 2 गो 24 है। तो 24 को हम 24 से गुना करेंगे। तो हम गुना किए, 4 चौके 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, 576 आता है। कितना आता है, 576। तो हम क्या किए, 24 का स्क्वायर 576 लिख दिए, प्लस 7 का स्क्वायर जानते हैं कि 7 7 क्या होता है, 49 होता है। तो हम 7 7 क्या किए, 49 लिख दिए। तो इसमें क्या किए √अंडर 576 49। अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। 576 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 है, और हमारा
बोला जाए तो 576 और 49, हम क्या करेंगे ना 576 और 49 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 576 और 49 को देखिए जोड़ने के बाद क्या होता है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे कि 576 हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 49 लिखेंगे। 49 लिखे, अब दोनों को जोड़ दिए तो 9 6 15 का 5 हुआ, 7 4 11, 1 12 का 2 हो गया, 5 1 6, तो हमारा कितना आ गया, 625 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि रूट अंडर 625, रूट अंडर क्या आया, 625। अब हम जानते हैं कि 625 का इसका वर्ग निकालना होगा, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो 625 का वर्ग निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 625 का वर्गमूल हो जाता है 25, 625 का वर्गमूल क्या हो जाता है 25, तो हमारा AC आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा था उतना काम कर दिया। अब कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा नंबर 1 में दिया हुआ है साइन ए कोमा कोस ए। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 में हमारा क्या दिए हुआ है, नंबर 1 में हमारा दिए हुआ है कि साइन ए, हमारा क्या दिया है, साइन ए और कोमा कोस ए दिए हुआ है, साइन ए कोमा कोस ए। तो हमारा साइन ए कोस ए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, साइन ए का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट का काम कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाला करेंगे। तो पहले हमारा साइन ए दिए हुआ था, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर, आप लोग को फार्मूला हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया, पहले ही वीडियो में हमने बता दिया कि साइन ए का, अब क्या है ना, साइन ए का मान दिए हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, ए का मान दिए हुआ है तो ए अगर समकोण त्रिभुज बोला है तो ए वाला हमारा आधार हो जाएगा, और यहाँ नीचे वाला क्या है, जो इसके साथ अंक दिया रहेगा ना, जैसे कि साइन के साथ ए दिए हुआ है तो ए वाला हमारा क्या होगा, आधार बन जाएगा। ऐसे जो है ए वाला लंब है, लेकिन क्या है, ऐसे आधार चेंज हो जाता है ये। तो हमारा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। हमारा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अभी हम देखेंगे लंब कौन है, हमारा ए वाला आधार हो गया है, हमारा ये आधार हो गया, तो हमारा लंब कौन है, लंब हमारा BC है, ए भी हमारा आधार बन गया। हमने क्या कहा कि अगर साइन के साथ ए दिए हुआ है तो ए वाला आधार हो जाता है, तो हमारा BC वाला बराबर हो जाएगा लंब, तो BC और कर्ण हमारा AC। जब भी बच्चों चेंज होगा ना, जब भी चेंज होगा तो AB और BC ही चेंज होता है। किस परिस्थिति में चेंज होगा, जब हमको बोला जाएगा कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में चेंज होगा। तो हमारा साइन ए बराबर क्या होगा, BC बटे AC। तो हमारा साइन थीटा बराबर BC बटे AC हो गया, जैसा कि हमने क्या है ना कर करके आपको दिखा दिया। तो हमारा BC का मान कितना दिया हुआ, BC का मान जो है हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो BC के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, बटे AC हमारा कितना निकला है, AC हमारा 25 सेंटीमीटर निकला है। तो हम क्या करेंगे ना, 7 का बटे 25 लिख देंगे, ये हमारा एक आंसर हो गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे ना, कोस ए निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कोस ए निकालेंगे। तो कोस ए बराबर, तो अब देखिए हमने पहले ही कहा है कि यहाँ जो दिया रहेगा वो हमारा आधार बन जाता है, तो ए वाला हमारा आधार बन गया। किस स्थिति में, समकोण जब बोलेगा तो जो दिया रहेगा वो आधार बन जाता है, तो ए वाला आधार बन गया, तो कोस ए है। तो कोस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कौन बन गया, ए से बी तक हमारा आधार बना हुआ और बी से सी तक लंब बना हुआ, क्योंकि बी हमारा समकोण था, इसीलिए समकोण की परिस्थिति में चेंज हो जाता। तो हमारा कोस ए बराबर क्या हो गया, ए बी बटे ए सी। आधार हमारा ए बी है और कर्ण हमारा ए सी। तो हम क्या करेंगे ना, उसी प्रकार लिख देंगे कि कोस ए बराबर हमारा क्या हो गया, ए बी बटे ए सी हो गया। तो हमारा ए बी का मान कितना दिए हुआ है, देखिए हम ऊपर देखते हैं, ए बी बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर दिए हुआ। ए बी बराबर कितना दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लिख देंगे ए बी बराबर यहाँ 24 अब बटे ए सी हमारा कितना निकला है, 25 निकला है। तो ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर निकला है, तो नीचे लिख देंगे 25। तो हमारा 24 बटे 25 एक और आंसर निकल गया। अब हम फिर से क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है आगे का, आगे हम देखेंगे कि इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर का इसमें क्या है क्वेश्चन, 2 नंबर हमको अभी तक जितना हमने पढ़ा था क्वेश्चन उसको सोल्व कर लिया। अब 1 नंबर हो गया सोल्व, तब 2 नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, साइन सी कोमा कोस सी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे 2 नंबर करके। आपको ना ये प्रोसेस उसके नीचे करना है,
यहाँ स्पेस की वजह से हमने ऊपर किया है और आपको समझने के लिए। तो साइन सी अकोमा कोस सी, तो साइन सी। अब देखिए साइन के साथ क्या, पिछला क्वेश्चन में हमारा ए लगा हुआ था, लेकिन यहाँ साइन के साथ सी है। तो हमारा क्या है ना, समकोण में जो दिया रहेगा वो हमारा आधार बन जाएगा। वैसे भी BC हमारा आधार ही होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो इसके साथ दिया रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, BC हो जाएगा। तो हमारा साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया, AB हो गया, अब बटे कर्ण AC हो गया। अब AB का मान हमारा 24 है और AC का मान हमारा कितना निकला है, 25 निकला है। तो 24 बटे 25 ये हमारा अगला आंसर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अगला कोस C है, तो C है तो C वाला आधार, तो आधार बटे कर्ण होता है। कोस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा दिए हुआ है BC और कर्ण हमारा AC, तो BC लिख देंगे, अब बटे AC लिख देंगे। तो BC का मान देखिए कितना दिया हुआ, BC का मान हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 7, अब बटे AC का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 25 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा था प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।